हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि तेलंगाना में एक आदिवासी किसान को हथकड़ी लगा दिया गया, तो इस पर बवाल हो गया। तेलंगाना के विक्रवाद जिले में एक किसान को हथकड़ी में अस्पताल ले जाने का एक वीडियो सार्वजनिक होने पर बवाल मच गया है। दरअसल भूमि विवाद के कारण स्थानीय किसानों के साथ जिले के अधिकारियों के साथ झड़प हुई थी, तो आरोपी किसान को जेल में डाल दिया गया था। किसान नाइक को सीने में दर्द की वजह से अस्पताल ले जाना पड़ा, तो उसके हाथ में हथकड़ी पहना दी गई। बवाल मचने पर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश अब दिए हैं और जेलर को सस्पेंड भी किया है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि नाइक क्या इतना बड़ा अपराधी था जो उसे अस्पताल के बेड पर भी हथकड़ी डालनी पड़ी थी। भूमि अधिग्रहण को लेकर स्थानीय किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहां डीएम के साथ किसानों ने उग्र व्यवहार किया था, जिसके कारण नाइक के साथ 16 अन्य किसानों को जेल में भेज दिया गया। तेलंगाना सरकार वहां फार्मा सिटी बनाने की योजना बना रही थी, लेकिन स्थानीय किसान भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे। तेलंगाना सरकार इस विवाद के बाद भूमि अधिग्रहण की योजना को हालांकि निरस्त कर दिया है। विपक्ष के नेता केटी रामाराव ने कहा है कि एक बीमार किसान को हथकड़ी लगाकर अस्पताल ले जाने की घटना अमानवीय है। तो सवाल यह है कि दिल्ली में अन्नदाता को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है और बहस होती है, लेकिन तेलंगाना के सुदूर गांव के किसान के साथ हो रही विभत्स घटना में ये तब सुर्खियां बन पाती है जब इस तरह का कोई वीडियो वायरल होता है। तो हमारे संवाददाता श्याम सुंदर जुड़ रहे हैं इस खबर पर, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं बल्कि, और हमारे साथ में हमारे साथ सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी इस खबर पर बने हुए हैं। पहले मैं श्याम सुंदर जी के पास चलता हूं। श्याम सुंदर जी, ये पूरी घटना है क्या कि जिस तरह से हथकड़ी लगाकर ले जाया गया, इस पर प्रशासन ने कुछ कहा है कि क्यों ऐसा किया? 2 days back, the farmer has complained that he is immediately they took over him to hospital, but answers which changed, they treated him like a cage animal. The opposition leaders were saying that this is a government is being successful. The Telangana has announced directed to officials to take them and again and again on the people. संपर्क में कुछ बाधा आ रही है इनके साथ। श्याम सुंदर जी के साथ हमारे साथ विनोद मिश्र जी, हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ इस पर चर्चा करते हैं। विनोद जी, जिस तरह की ये खबर आई है, देखिए इसमें कई एंगल है। पहले आप क्या कहते हैं कि नहीं, भूमि अधिग्रहण नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद वहां भूमि अधिग्रहण का मामला है, फिर उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, फिर बीमार पड़ने के बाद हथकड़ी भी लगा देते हैं। ये किस तरह का दोहरा रवैया है? दिल्ली में कुछ और, तेलंगाना में कुछ और। लाल जी, हमारे रिपोर्टर संवाददाता की वो साउंड ब्रेक कर रही है, लेकिन वो जो कह रहे हैं मैं उसको कंटिन्यू कर देता हूं जी। एक्चुअली आप ये देखिए कि एक वो किसान जो है वो खुद रेवंत रेड्डी का कंस्टिट्यूएंसी है, जहां पे वो एक फार्मास्यूटिकल कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, और ये फार्मास्यूटिकल कॉरिडोर में वहां किसानों के जो है जमीन का, वो जमीन लिए नहीं जाने की बात थी। और ये जो लैंड एक्विजिशन था, इसके अगेंस्ट में जो किसान, आदिवासी किसान है वहां के, उन्होंने इसका विरोध किया कि हमें ये जमीन नहीं देनी है जी। और इसके प्रोटेस्ट में जब वो सड़क पे बैठे और जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो उस जिले का जो डीएम है, वो डीएम उस प्रोटेस्ट के लोगों को मनाने के लिए या भूमि अधिग्रहण के मनाने में उनको समझाने के लिए जब बात कर रहे थे, तो किसान उग्र हो गए, उनकी झड़प हो गई, और इसके कारण जो डीएम को एक तरह से उसको तौहीन आप कह सकते हैं, तो इसमें से 20 किसानों को जेल भेज दिया गया। अब 20 किसानों में से एक किसान जो ये नायक है, वो नाइक को सीने में दर्द की शिकायत हुई, तो उसको जेल से वहां अस्पताल लाने की बात जब हुई थी, तो उसको हथकड़ी बांध दिया गया था। और ये हथकड़ी के साथ आप ये देखिए इस देश में हो क्या रहा है। एक किसान की चर्चा करते करते पार्लियामेंट से लेके वहां संसद के बाहर इस दिल्ली में लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा अन्नदाता का ही है, और एक अन्नदाता किसान जो है, वो किसान के हथकड़ी लगा के उसको बेड पे हॉस्पिटल में लिटाया भी जा रहा है, उसके हथकड़ी नहीं हट रही है।
अगर ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल नहीं होता तो ये देश इस किसान की, जो हमारे ओरिजिनल इस बात को, किसान जिसको हम कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, उनकी क्या हालत है। और राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी भट्टा परसौल तो जाते हैं भूमि अधिग्रहण के विरोध में, शंभू बॉर्डर भी, शंभू बॉर्डर जाते हैं, किसानों से संसद में मिलते हैं। एक बार मिला है उस किसान के जो भूमि अधिग्रहण के लिए वो वहां पे प्रोटेस्ट करने बैठे थे। आज जब वो विरोध शुरू हुआ, ये मीडिया में, सोशल मीडिया आने के बाद मीडिया ने इसको किया, विपक्ष ने इस पे सवाल उठाना शुरू किया, तो धराधर रेवंत रेड्डी ने वहां जेलर को सस्पेंड किया है, जांच बैठा दिया है, अधिग्रहण को खत्म कर दिया है। तो ये चीजें जो आप कर रहे हैं वो दबाव में कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन बॉस जब आपको करना था तब उस किसान को जिस तरह से अमानवीय कृत्य उसके साथ है कि एक बीमार किसान को हाथ में हथकड़ी लेके आप हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और बेड पे लिटा रहे हैं, उस समय में भी उसके हाथ में हथकड़ी है। क्या वो अपराधी है? क्या वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है? तो ये सारी चीजें, एक सेंसिटिविटी क्या है, जो किसान को राजनीति का मोहरा मत बनाइए। बिल्कुल, देश के किसानों का सम्मान करने की बात है। हम लोग जो आहत हुए हैं उस किसान को देख के आहत हुए हैं। हमको किसी इसके प्रोटेस्ट और इन चीजों से लेना देना नहीं है, लेकिन दिल्ली में जो सियासत करते हैं उनको तेलंगाना के उस सुदूर गांव के, ट्राइबल गांव के उस किसानों को भी देखना चाहिए, उनके प्रोटेस्ट को भी देखना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ शंभू बॉर्डर पर जाकर नाटक करने से नहीं होता। किसान का सम्मान किस तरह से किया जाता है ये सीखना पड़ेगा हमारे नेताओं को। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन अब कम से कम इसमें यह है कि बैकफुट पर है तेलंगाना की सरकार। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।